हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइप थर्ड मास्टर प्रॉब्लम की, जो डोमेन ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड के अंदर इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज 1/√gx provided gx ग्रेटर देन 0। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए कि जब जब हम बात करते थे कि कोई अंडर रूट का फैक्टर अगर न्यूमरेटर के अंदर है तो हमने उसके बारे में क्या कहा था। हमने उसके बारे में ये कहा था कि भाई अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल कैसा होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पे चूंकि अंडर रूट का फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो भाई 0 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। इस कंस्ट्रेंट के साथ हम यहां पे डोमेन ऑफ ए फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। सपोज हमें दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x² -1। अब अंडर रूट के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अभी तक की जो जानकारी है, जो मैं समझता हूं, जो आप लोग एग्री करोगे इस बात को कि अंडर रूट के अंदर वाला फैक्टर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है भाई, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट जब ये फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर लाई करता है तो दोस्तों ये 0 नहीं हो सकता। और अगर ये फैक्टर किसी भी तरीके से 0 हो जाता है तो फिर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फिर डोमेन ऑफ ए फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे जो कंस्ट्रेन है वो क्या कहता है कि फैक्टर ऑफ अंडर रूट शुड बी पॉजिटिव, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए जब जब आप किसी फंक्शन की डोमेन निकालते हो तो आपके दिमाग में एक और केवल एक ही बात होनी चाहिए कि आप x को ढूंढ रहे हो। x कहां मिलेगा? नंबर लाइन के ऊपर मिलेगा। कहां से कहां तक मिलेगा, किन क्रिटिकल पॉइंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, किन को एक्सक्लूड करेंगे, बस यही हमें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। x² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। आसान तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है और राइट हैंड साइड आपकी 0 होनी चाहिए। बीच में साइन ऑफ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व होगा। इट मे बी ग्रेटर देन, इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट मे बी लेस देन और इट मे बी लेस देन और इक्वल टू। 4 इनइक्वलिटी के साइन है हमारे, ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक होगा तो उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन करेगा दोस्तों। चलिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 बना लीजिए अगर वो नहीं है तो। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। इफ इट इज नॉट सो, अगर वो नहीं है तो, और ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो यहां तो दोस्तों ये ऑलरेडी था, तो करोगे क्या? आसान तरीका ये कहता है, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि भाई इसको अलग से फैक्टराइज कर लो आप। जब इसको आप अलग से फैक्टराइज करोगे तो आपको x के 2 फैक्टर मिलते हुए नजर आएंगे। क्या मिलेगा? x -1 और x +1 ग्रेटर देन 0। इन फैक्टर्स को जैसा कि हम वेवी कर्व में करते थे, इंडिविजुअल रूप से 0 के इक्वल रख लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेगा 1 और -1। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दीजिए। जब आप उनको नंबर लाइन के ऊपर मार्क करोगे तो ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर आपका असेंडिंग होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बार बार मैं अपने वीडियो लेक्चर में इस बात को रिपीट करता हूं, और इसीलिए करता हूं कि जब मैं बार बार किसी चीज को बोलता हूं तो कहीं ना कहीं वो बात जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। ठीक है, चलिए। तो -1 कहीं यहां रहा होगा और यहां कहीं 1 रहा होगा, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव था तो अकॉर्डिंग टू दी वेवी कर्व एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव होगा। इस बात की चर्चा मैं अपने पुराने वीडियो लेक्चर में भी कर चुका हूं कि लिखते लिखते ही हमें समझ लेना चाहिए कि किसी भी
फैक्टर की पावर अगर इवन है तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या इंटरवल का साइन जब हम राइट टू लेफ्ट जंप कर रहे होंगे चेंज होगा या फिर नहीं होगा। और अगर ओड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अल्टरनेट करते चलिए। इसके बाद x को ढूंढने का नंबर है, x को ढूंढना भी है यानी कि डोमेन को फाइंड करना है। अब उसका फैसला ये करता है, ये आपको गाइड करता है, ये आपको डायरेक्ट करता है, ये आपको बताता है कि x आपको आखिर मिलेगा कहां से। ये बात तो आपको वेल नोन है कि भाई x तो नंबर लाइन से ही मिलेगा, लेकिन यार नंबर लाइन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करती है, तो पूरी नंबर लाइन पे हम x को कहां ढूंढे तो वो ये बताता है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जितने भी x इधर आने वाले हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे उनकी वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में एकदम ये बात आई होगी ना कि अगर यार वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है, सिंपलेस्ट वे में आप ये बात कह सकते हो कि वो तो पॉजिटिव रीजन से ही मिलेगा। आपने इंटरवल्स को मार्क कर दिया अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विच इज गिवन टू यू। ठीक है यहां तक। अब देखने वाली बात यह है कि भाई इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से वो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे या फिर एक्सक्लूड करेंगे। सिंपल। अब यहां पे चूंकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं लगा हुआ है इसलिए ये दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जब ये एक्सक्लूड हो जाएंगे तो इनके ऊपर आप होलो डॉट लगा दीजिए। और वैसे भी वेवी कर्व क्या कहता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको डिनोमिनेटर से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको हम अपने सॉल्यूशन रीजन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते। चलिए, तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन लगाएंगे, यूनियन 1 टू इंफिनिटी ओपन। तो ये हमारी फाइनल डोमेन होगी इस फंक्शन की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√, से x+3। इसकी डोमेन निकालना है तो अंडर रूट के बारे में जो जानकारी आपके पास है उसी को यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी फैक्टर जो अंडर रूट के अंदर रखा हुआ है उसका मटेरियल ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात तो हम बार बार करते हैं, बट अगर ये फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर ये 0 तो नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट तो पॉजिटिव होगा। तो उस कंस्ट्रेंट को जब यहां पे अप्लाई करेंगे, इट इंप्लाइज दैट x+3 ग्रेटर देन 0। और दोस्तों जब x को इधर ट्रांसपोज करोगे तो x ग्रेटर देन -3। नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देते। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर जब इसको मार्क करेंगे तो -3 सपोज कहीं यहां रहा होगा, ठीक है ना। अब x को ढूंढना भी है, x कहां मिलेगा वो ये बताएगा। अब x कैसा होना चाहिए, जो -3 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, -3 के अगर लेफ्ट में आप लोग देख रहे हो तो सभी नंबर्स जो x की वैल्यू आपको देंगे वो तो यार -3 से छोटे हो रहे हैं, और -3 के बाद सभी वैल्यूज पॉजिटिव हो रही हैं। तो x आपको कहां मिलेगा, इस रीजन में मिलेगा। ये पॉजिटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन है, ठीक है। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी दैट विल बी -3 टू इंफिनिटी ओपन। -3 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, उसकी वजह है कि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√, से 5 - 3x, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगाएंगे कि जो अंडर रूट का फैक्टर रखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में लाई करता है, और अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल के बारे में हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई हमें x को ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x और परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड एज द डेफिनेशन सेज ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, राइट। चलिए, अंडर रूट के बारे में हमारे पास अभी तक क्या जानकारी है कि फैक्टर ऑफ अंडर रूट
यानी कि अंडर रूट की इनपुट या अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ये फैक्टर चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर 0 तो हो नहीं सकता। हमने इसको कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 किया, ठीक है। उससे अगले स्टेप में, जैसा कि आप वेवी कर्व में पढ़ चुके हो, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव भी करना होता है। तो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव करना है, क्या करेंगे? पॉजिटिव करने के लिए -1 से पूरी इनइक्वलिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x - 5 लेस देन 0। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी इनइक्वलिटी को निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया? साइन को रिवर्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग से 0 के इक्वल रख देंगे और क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आएगा? 5/3 निकल के आएगा और उसको हम नंबर लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। तो ये सपोज हमारी कोई नंबर लाइन है, -∞ टू +∞ अप्रोच करती है, जैसा कि आपको पता ही है, और यहां कहीं रहा होगा आपका 5/3। ये फैक्टर की जो पावर है, इस फैक्टर की जो पावर है वो ओड है, और अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले इंटरवल का साइन पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें आखिर x मिलेगा कहां से? इस बात का फैसला ये करेगा, ये आपको डायरेक्ट करेगा, ये आपको निर्देश देगा, ये आपको बताएगा, ठीक है, कि आखिर x आप कहां से पकड़ोगे। तो x कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव रीजन में आपको मिलेगा, तो आपका x यहां से मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -∞ टू 5/3 ओपन। क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं था इसलिए हमने ओपन लगाया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि f(x) इज इक्वल टू 1/√x² + 5। अंडर रूट के बारे में हम ये बात जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये फैक्टर चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इस अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल केवल और केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तब x² + 5 ग्रेटर देन 0। अब देखने वाली बात यहाँ पे फैक्टराइज तो हो नहीं रहा। अब जब नहीं फैक्टराइज हो रहा तो इन दोनों टर्म्स के अंदर से आप किसी के बारे में कोई जानकारी रखते हो? तो आपका आंसर आएगा यस, हम x² के बारे में जानकारी रखते हैं। तो क्या जानकारी रखते हो x² के बारे में? और x² के बारे में आप ये जानकारी रखते हो कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे जो छोटी वैल्यू है इसकी वो 0 होगी। अगर ये 0 भी हो जाए तो 0 + 5 5, और 5 हमेशा हमेशा क्या होता है? 0 से तो बड़ा होता है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर 0 से बड़ी वैल्यू आप लेते हो तो उसका स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी के अंदर अगर आपने और पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया तो वो तो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर भी 0 से बड़ी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी हमेशा हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए, जब दोस्तों ये बात कही जा रही है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब x कहां से ढूंढोगे आप? नंबर लाइन से। और नंबर लाइन कहां से कहां? -∞ से +∞। तो -∞ से लेके +∞ तक कोई भी x उठा लीजिए, पूरा साम्राज्य x का है, पूरा अधिकार x का है, तो इसका मतलब सारे x चलेंगे अपने आंसर के अंदर। तो फाइनली वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ, और इसमें कहा गया कि भाई f(x) इज इक्वल टू 1/√x - 5। सपोज ये कहा गया, तो फिर से वही बात है कि भाई अंडर रूट के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अंडर रूट की जो इनपुट है, यानी अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट की जो आउटपुट होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक बात है।
बट ये फैक्टर चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इज इक्वल टू 0 तो चलेगा नहीं, तो फिर क्या चलेगा, केवल और केवल ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये लीनियर फैक्टर है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल या अलग से 0 के इक्वल डालेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, वहां से हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू 5। उसको हम नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देंगे। ये आपकी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 5 दोस्तों कहीं यहां रहा होगा सपोज। अब इस फैक्टर ने चूंकि इस क्रिटिकल पॉइंट को प्रोड्यूस किया और इसकी पावर तो ओड है, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव देन नेगेटिव ये होगा, जैसा कि आपको पता ही है, वे भी करो, आप बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हो। ओके, इसके बाद नंबर आता है कि भाई x को कहां ढूंढा जाए, पूरी नंबर लाइन के ऊपर x को कहां ढूंढा जाए, तो वो आपको ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी बताएगा कि भाई x कैसा होना चाहिए, जो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बढ़ेगा मतलब तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x आपका कहां मिलने वाला है, पॉजिटिव रीजन के अंदर मिलने वाला है। तो फाइनली यू कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 5 टू इन्फिनिटी। अब दोनों पे देखो, इन्फिनिटी पे आपको पहले से ही पता कि ओपन लगता है, 5 पे भी ओपन लगेगा क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, और यहां पे कहा जा रहा है कि भाई 1/√, और लिख लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसको आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी करना है, निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना होगा कि साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। जब भी हम किसी इनइक्वलिटी को निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इक्वलिटी आपका रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। जब इसको फैक्टराइज किया गया तो इसने 2 फैक्टर प्रोड्यूस किए, a² माइनस b² की जैसे ही आप कंसेप्ट लगाओगे तो यू विल गेट द फैक्टर ऑफ x² माइनस 9, ये आगे। इसके बाद वेवी कर्व याद आता है कि भाई इनको इंडिविजुअल रूप से 0 के इक्वल कहीं साइड में डाल लीजिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो x की जो वैल्यूज यहां से मिल रही हैं वो आपकी कहलाती है क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो जब हमने उनको नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया तो यहां से आपको -3 मिला होगा, यहां से आपको 3 मिला होगा, तो सबसे पहले आप -3 को लिखोगे और उसके बाद 3 को लिखोगे, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ये बात समझ आती है आपको। अब बारी है कि x को ढूंढा जाए, कहां ढूंढे, पूरी नंबर लाइन के ऊपर हम ढूंढेंगे, लेकिन कहां ढूंढे, किस रीजन में ढूंढे, उसका फैसला तो ये करता है, जैसा कि आपको पता है। तो x कैसा होना चाहिए, जो 0 से छोटा हो। 0 से छोटे का मतलब स्मॉलर देन 0 और लेस देन 0 स्टैंड फॉर निगेटिव, तो यानी कि वो निगेटिव रीजन में मिलेगा, तो यहां आपको कहीं x मिलेगा। तो फाइनली आप ये बात कह सकते हो कि फंक्शन की जो डोमेन होगी दैट विल बी -3 to 3 ओपन। चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं था इसलिए ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया गया, ये बात आपको समझ आती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बात कही थी कि आप आंसर करते टाइम इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर यहां पे ग्रेटर देन का साइन है तो आपका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, यानी कि जो इंटरवल्स होंगे, एक है तो कोई बात नहीं, एक है तो वेल एंड गुड वही रह जाएगा, और अगर एक से ज्यादा इंटरवल होंगे तो हम उनको यूनियन से क्लब करेंगे, यानी हमारा आंसर बड़ा आएगा। ग्रेटर देन मीन्स बड़ा आंसर, लेस देन मीन्स छोटा आंसर, और जैसा कि यहां पे लेस देन था तो हमारा आंसर भी छोटा आना था, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। fx इज इक्वल टू, हमें कहा गया कि 1/√, सपोज 8x माइनस 12 माइनस x², सपोज ऐसा कुछ कहा गया, और वो कहता है कि भाई इस फंक्शन की डोमेन निकालो, ठीक है।
अंडर रूट के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अंडर रूट के अंदर वाला मटेरियल ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये फैक्टर चूंकि डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है तो 0 नहीं हो सकता, तो केवल और केवल क्या होगा फिर ये पॉजिटिव होगा, मींस ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद दोस्तों लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी करना है, ये तो निगेटिव है, पॉजिटिव करने का एक ही तरीका हमारे पास है और वो क्या है कि -1 यानी कि -1 से अगर इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा x² - 8x + 12 <0। फर्क कहां पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। बार बार मैं वीडियो लेक्चर में इस बात की चर्चा करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, भूले ना आप। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज भी करना होगा और जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो दोस्तों इसके दो फैक्टर हमें मिलेंगे, x - 6 x - 2 <0। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इन फैक्टर्स को अलग अलग, मैं क्या बोल रहा हूं, अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। x की जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, स्टेशनरी पॉइंट आप कह सकते हो, टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, और उनको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देंगे। चलिए मार्क कर देते हैं। अब यहां से कितना मिला होगा 6, यहां से कितना मिला होगा 2, तो रखना किसमें, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो यहां पे कहीं 2 रहा होगा और यहां पे कहीं 6 रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब इस फैक्टर की पावर ऑड, इस फैक्टर की पावर ऑड, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव। अब हम फाइनल स्टेप में एंटर कर गए हैं। फाइनल स्टेप ये कहता है कि भाई एक्स को पकड़ना भी है, एक्स को ढूंढना भी है, यानी कि हम अपनी डोमेन के लिए एक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। कहां से मिलेगा, नंबर लाइन से मिलेगा। अच्छी बात है, नंबर लाइन से मिलेगा। कहां ढूंढे ये बताएगा, क्या कह रहा है कि एक्स कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव रीजन में ढूंढेंगे। तो भाई हम x को जब ढूंढने जाएंगे तो निगेटिव रीजन से पकड़ा जाएगा ना x, तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी 2 to 6 ओपन इंटरवल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी मास्टर प्रॉब्लम 3rd थी जो डोमेन ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड थी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो लेक्चर में आपको बोलता रहता हूँ, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए यार। लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।